एक बार नारद जी देख रहे हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण बड़े उदास हैं। इतनी उदासी देख के नारद जी दुखी हो गए कि प्रभु आप उदास, षटखंड के चक्रवर्ती भगवान आप उदास हो गए तो फिर कौन सुखी होगा। भगवान बोलते नारद मैं बड़ा उदास हूं क्योंकि आज तक कोई मेरे लिए मुझे प्यार नहीं करता, मेरी शक्ति। और ये भगत किसका है? सुबह सुनार है। ये कौन है? सोने का गहना बनाते हैं ना सुनार, ये सुनार है। तो उस गली में जो भी जाते हैं विठल विठल विठला विठल विठल विठला, कान में रुई डाल के बैठता है। क्या डाल के? रुई डाल के। शिव भक्त है, इसको नारायण का नाम नहीं सुनना है। मैं शिव भक्त हूँ, मेरे कान में नारायण का नाम नहीं आना, ध्यान रखना। घर में भी सबको बोला यहाँ कोई नारायण मत बोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। सामने लोग जा रहे हैं, अभी सामने सीधा मंदिर है दुकान के सामने है, इसलिए मंदिर को पीठ दिखा के बैठता है, मेरे को नारायण को नहीं देखना है। मेरे भगवान कौन है? शिव है। कौन है मेरे भगवान? ऐसे बोल के पीठ दिखा के बैठता। एक दिन एक गिराक आया उसके पास। गिराक आके बोलता है कि मुझे पंडरीनाथ के लिए कमरपट बनाना है, बना के दो। ये बोला वो नाम मत लो मेरे पास। क्या किसका कमरपट बनाना? पंडरीनाथ। कमरपट बनाना इतना ही बोलो, पंडरीनाथ मत बोलो, वो नाम मेरे सामने नहीं बोलना, मैं नारायण का नाम नहीं सुनता। वो बोला आया हुआ आदमी, तू नारायण का नाम नहीं सुनता हूँ, नारायण का नाम नहीं सुनता हूँ, जितनी बार बोलता है उतनी बार तो नारायण का नाम ले रहा है, फिर क्या नारायण नारायण करता है? जय जय गुरुदेव। हाँ? नहीं, मैं माप लेने नहीं आऊँगा मंदिर के अंदर, आज तक मैंने माप नहीं लिया है। क्या सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, ये जो घटना बता रहा हूँ हुई घटना बता रहा हूँ आपको। तो वो कह रहा मैं तो माप लेने नहीं आऊँगा, तू जाके माप लेके आ, माप दे दे, मैं कमर पट बना के दे दूंगा, सोने का कमर में बांधने का पट। भगत देखा कि बढ़िया सुना रहे, इसको छोड़ूंगा तो ऐसी कारीगरी दूसरी जगह नहीं मिलेगी, भले ही इसकी जिद्दी हो। भगत खुद ही एक डोरे से जाके पंडरीपुर के विठल जी का कमर पट का माप लेके वो डोरा लाके दे दिया, इस माप का कमर पट बनाना। अब ये बड़ी खुशी से शिव 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 करते करते कमर पट बना रहा है। इसके आराध्य देवता कौन है? हाँ बोलो ना एक बार, अच्छा नाम ही आपका, पति का थोड़ी नाम ले रहा हूँ मैं, तो भगवान का ही नाम लेने बोल रहा हूँ। बोलो नाम कौन, क्या नाम ले रहा है? शिव शिव करते करते बना रहा है। अब शिव शिव करते करते बनाए, कमर पट पूरी हुई। अब भगत उसको खरीद लिया, पैसा देके ले जाके लगाए तो इतना छोटा पड़ रहा है। क्या हो गया? छोटा पड़ रहा है। वापस लाया, अरे भाई सुनार जी आपका बहुत नाम सुना, आप तो मेरे काम बिगाड़ दिए, उधर पीछे कमर तक तो पहुंच ही नहीं रहा, ये अधूरा, ये क्या बनाया आपने? लीला है भगवान की। जब आपके जीवन में कोई विचित्र चीज घटे न, रोज रोटी खाते हो ये कोई विचित्र है क्या? रोज नहाते हो ये कोई विचित्र है? रोज सोते हो ये कोई विचित्र है? सुख या दुख आवे दोनों विचित्र है, इसको ईश्वर की लीला समझ लो, ये सब लीला है, ये ईश्वर की लीला है। तब विचित्र कुछ घटेगा आपके जीवन में। क्या होगा? विचित्र कुछ घटेगा तब ईश्वर की लीला होगी। अब भगवान इसके कमर पट छोटा कर दिए। अब छोटा हुआ तो वापस लाया, इसको सही करके दो, ये छोटा है। अब इस बार उसने वो डोरे का माप लिया बराबर, देखा मैंने तो माप के बराबर ही करके दिया, फिर छोटा कैसे पड़ गया? अब इस बार वापस माप के बराबर करके दिया, लेके इस बार पहनाए तो इतना लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो पहना नीचे गिर रहा है धोती से। वापस लेके आया, अरे भाई ये क्या है? बोले मेरे से आपने पैसा लेके कमर पट बनाया, ढंग से बना के दो, आके खुद ही माप लो। अब आदमी कारीगर है, उसको तो अभी जवाबदारी है कि जो बना के दिया सही देना है, पैसा ले लिया पहले ही। अब वो बोलता जाऊं तो उस मंदिर में कैसे जाऊं, उधर तो मेरा दुश्मन बैठा है, मैं उधर कैसे जाऊं? फिर बोलता मैं आके माप तो लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे आँख में पट्टी बांध के माप लूँगा, उसका दर्शन मैं नहीं करूँगा, मैं उसका दर्शन नहीं करता। तो आँख में पट्टी बांध ली, मंदिर गया। अब देखता है कमर पर हाथ लगाऊं,
अब पट्टी बांधे हुए व्यक्ति को कमर कहाँ है ये पहले कैसे मालूम पड़े भाई? कमर कहाँ है कैसे मालूम पड़े? जी भगवान। अब इसने अच्छे से हाथ लगा के ऊपर से कमर ढूंढने के लिए हाथ लगाया। पहला हाथ गया, देखा ये तो डमरू है। क्या है? डमरू। अरे पंडरीपुर के पंडरीनाथ, डमरू कहाँ? तू तो शंकर चक्र वाला है, ये डमरी कहाँ से आ गया? फिर धीरे से ऐसे हाथ लगाए, क्योंकि कितना भी आप अनुमान से भी हाथ लगाओ, चीज क्या है मालूम तो पड़ ही जाएगा। थोड़ा इतना बड़ा पला बड़ा हुआ आदमी को क्या मालूम नहीं पड़ता है? जी भगवान। अब बराबर ऐसे करता है तो त्रिशूल दिखाई देता है। और पंडरीपुर वाले तो पीतांबर पहनते हैं, गहना पहनते हैं, और जैसे ही कमर में हाथ लगा तो वागंबर हाथ में आ रहा है। बड़ा विचार में पड़ गया। अरे शंकर जी, पंडरीपुर में आप कहाँ आ गए हो? धीरे से पट्टी खोलने का मन किया। पट्टी खोल के देखता है तो शंख चक्र लेके पंडरीनाथ बैठे। जय गुरुदेव। अरे ये पापी ने मेरे को धोखा दे दिया, ये मेरे को धोखा दे रहा है, धोखेदार है, पहले से मायावी है, कहीं माया किया हुआ है, इसका तो माया हमको नहीं चाहिए। फट आंख में पट्टी बांध दिया। अब पट्टी बांध के वापस हाथ लगाएं तो वापस देखो तो त्रिशूल, डमरू, वागंबर, और अच्छे से इधर हाथ लगाएं तो तीसरा नेत्र भी दिखता है, जो विष्णु का नहीं है, शिव का ही है। वो तीसरा आंख भी दिख रहा है। क्या है? अब लगा इसमें कुछ तो एक मेरे लिए शिक्षा है जरूर, जो मुझे शिक्षा देने की लीला चल रही है। उसको थोड़ी सी बुद्धि में बात आ गई। फिर पट्टी खोला तो देखा कि जहाँ पंडरीनाथ खड़े हैं, वहाँ साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं, हंस रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटा, एक माँ जब गेहूं का आटे से लोया बनाती है तो कभी रोटी बना देती है उसी से, कभी पूरी बना देती है, कभी पराठा बना देती है। एक ही आटे के उतने रूप होते हैं, तो एक ही परब्रह्म के मैं नारायण बना हूं न वो शिव बने, हम दोनों एक ही है। उसमें भेद कहाँ देख रहा है तू मूर्ख? भेद मत कर। बाद में इनका नाम नरहरि पड़ा। खुद ने अपना नाम ही है, सुनार ने, ये नरहरि सुनार का कहानी है जो सच में घटा। बाद में जो हरि का नाम ही नहीं लूंगा बोला ना, खुद के नाम में ही हरि रख लिया बाद में उसने, नरहरि। मैं नर हूं न वो हरि हैं, उन्होंने नाम ही नरहरि रख लिया अपना, जो हरि नाम ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, कभी अपने देवताओं की महिमा गाने के चक्कर में दूसरों की कहीं मुंह से निंदा ना निकल जाए, ध्यान रखें। हमारे माँ बाप, हमारी इष्ट की महिमा गाना ये आपका अधिकार है, लेकिन अन्यों की निंदा करना ये निश्चित हमारे लिए दुख लाने वाला और संकट लाने वाला विषय है। इसलिए हमको जो अच्छा लगे उस कर्म को प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से करते जाएं। क्या करें? करते जाएं, कल्याण हो जाए।